आप देख रहे हैं कि देखिए नाराजगी इस बात को लेकर के है कि कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया तो कल उस मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना आखिर कैसे हुई। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था तो फिर के पाठक जो है वो आदेश आखिर क्यों किए, सदन का अपमान है। और आज अगर फिर आदेश देते हैं तो क्या फिर इस आदेश को माना जाएगा कि फिर इसे भी बदला जाएगा। तो ये नाराजगी लेकर के एक ढंग से आप कहें तो जो सेक्रेटरी है के पाठक उन पर है और उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं होता है उसका भी वायलेशन होता है तो ये सदन का अपमान है और इसी मांग को लेकर के लोगों ने वॉकआउट कर दिया है। जी तो रवि, ये सवाल अभी भी बना हुआ है क्या जो आदेश दे दिया गया है सदन के अंदर, क्या उस आदेश को अब भी के पाठक पलट सकते हैं? क्या ऐसी भी संभावना नजर आ रही है या फिर के पाठक इस बार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना बिल्कुल कतई नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ पे जो शिक्षक है। रवि, आपके पास फिर से आपको शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा है, स्पष्ट किया है, वो आपको सुनाते हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने सदन सुनिए भाई, क्या मतलब है इसका? बात ये तरीका नहीं है। नहीं आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुनो भाई, सुनते ही नहीं है आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। बैठिए बैठिए अपनी जगह बैठिए। चलिए, रवि नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, तो स्पष्ट तो कर दिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि 10 से 4 की टाइमिंग होगी, 15 मिनट पहले आपको आना होगा, 15 मिनट बाद शिक्षकों को जाना होगा। लेकिन इसके इतर भी अगर बात करें, जो बाकी क्लासेस वगैरह चलते थे और के पाठक फाइलों को निपटाने की जो बात कह रहे थे, क्या वो अभी भी वो लागू रहेगा? क्या शिक्षकों को और ज्यादा देर रुकना पड़ सकता है या फिर अब ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए आज की जो बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं और जो विजय चौधरी ने जो बातें कही हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 15 मिनट पहले जो है वो शिक्षक आएंगे, उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। और जब क्लास खत्म होगा 4 बजे तो उसके बाद 15 मिनट के बाद वो शिक्षक जा सकते हैं। तो तमाम जो काम है इस 15 मिनटों में निपटाया जा सकता है। तो ये साफ है। और विजय चौधरी ने जो कहा है कि ये सरकार का फैसला है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है और सरकार का फैसला ही लागू होगा, ये शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों जो बातें हुई हैं उसी की नतीजे हैं, उसी की फजीहत है कि ये फैसला एक बार फिर से सदन में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा है। अगर ये बातें कल अगर लागू कर दी जाती, उस चिट्ठी में यही शामिल कर दिया जाता, तो शायद आज सदन में ये बात कहने की नौबत नहीं पड़ती। और इसीलिए सख्ती से विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार का जो फैसला है वही लागू होगा। मतलब शिक्षा विभाग को साफ संदेश दे दिया गया है कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने कहा है, उसके आदेश जो है वो पारित किए जाए। तो माना जा रहा है कि अभी से कुछ देर के बाद शिक्षा विभाग का जो निर्देश है वो भी पारित होगा और शिक्षक जो है वो 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जो है वो जा सकते हैं। जी रवि, लेकिन अगर के पाठक की बात करें तो सख्त कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं और अपनी उनकी प्लानिंग भी होती है कि किस तरीके से हम शिक्षा को और सुदृढ़ करें, क्या टाइमिंग हमारी हो, किस तरीके से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कहीं कोई गायब तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो कार्यशैली अपनाई जा रही थी के पाठक की तरफ से, और अगर नीतीश कुमार का, शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है कि नहीं, हमने जो ये कदम उठाने के लिए कह दिया है ऐसी ही रूटीन रहेगी, तो क्या ऐसे में काम करना एक बार फिर से के पाठक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा या फिर एडजस्ट होंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि के पाठक जब से वो शिक्षा विभाग में उन्होंने पद संभाला है, इस शिक्षा विभाग में काफी बड़ा परिवर्तन किया है। समय को लेकर के हो, शिक्षकों की जो
समय से आना हो या शिक्षा में क्लास लेने की बात हो, उसमें बड़ा परिवर्तन जो है, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। और कई निर्देश जो है, नए नए निर्देश जो हैं, वो बिल्कुल एक ढंग से कहें जो शिक्षा विभाग के लिए और छात्रों के लिए काफी बेहतर रहा है। लेकिन कई ऐसे आदेश बीच बीच में जरूर आ पड़ते हैं जहां पे सरकार जो है वो मुश्किल में पड़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी अधिकारी हो वो नए नियम, नए फैसले जरूर लागू करें जो शिक्षा विभाग के लिए बेहतर हो। लेकिन साथ साथ ये भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में देखना है कि सदन में जब बात उठती है, जहां पे सरकार कटघरे में खड़ा होती है, वैसे चीजों को भी देखना जरूरी है। क्योंकि पिछले दिनों जो हुआ है, नीतीश कुमार के कहने के बाद भी अगर चिट्ठी स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर नहीं निकाली गई, उसमें कंफ्यूजन रह गया, जिसके कारण आज फिर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। तो ये तमाम चीजें जो है उसको देखने की जरूरत है। और जो के पाठक है वो काफी एक ढंग से कहते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और वो मानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग के साथ कैसे तालमेल बिठा के चलना बिल्कुल चाहिए। तो जरूरी तालमेल ही बिठाना हो जाता है कि के पाठक कुछ और कहे, सरकार कुछ और कहे, नीतीश कुमार कुछ और कहे, शिक्षा मंत्री कुछ और कहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, नजर बना के रखिए। एक